शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर गांव के ऐसे स्कूल में पहुंचे जहां महानगर स्कूल वाले सारे सुविधा मिल रहे हैं छात्र छात्राओं को। दरअसल बता दें कि शनिवार को मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत बंगरा हरदास गांव स्थित एसएल मैरी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और स्कूल के संरक्षक सह सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, मुजफ्फरपुर पूर्वी के भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक कुमार मुखिया समेत अन्य समाज सेवी। वहीं इस स्कूल के डायरेक्टर सह रालोमो पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर धर्मेंद्र ने अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। इसके पूर्व स्कूल में एंट्री बच्चों ने बैंड बाजे के साथ अतिथियों का करवाया। तत्पश्चात कार्यक्रम में आए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। इस दौरान अलग अलग क्लास के छात्र छात्राओं ने गीत संगीत के साथ साथ संस्कृति कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस स्कूल में महानगर के स्कूल जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसा कि स्कूल के डायरेक्टर ठाकुर धर्मेंद्र ने बताया। जैसे बच्चों के लिए एक बड़ा स्विमिंग पूल, लाने ले जाने के लिए कई दर्जन छोटी बड़ी गाड़ियां, चारों फ्लोर पर चढ़ने के लिए लिफ्ट की सुविधा, अंग्रेजी वातावरण और हॉस्टल की सुविधा, बड़ा सा खेल का मैदान, शांतिपूर्ण वातावरण में शिक्षा ग्रहण, अंग्रेजी पर अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा जोर दिया जाता है और स्कूल के नाम में ही इंटरनेशनल लिखा हुआ है, इसलिए इंटरनेशनल का मतलब ऑक्सफोर्ड के टीचर भी यहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं स्कूल के बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और स्कूल के डायरेक्टर ठाकुर धर्मेंद्र। जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। स्कूल के एनुअल फंक्शन में आए हैं, आपका शिक्षा से लगाव रहा है, कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। तो हम आए हैं धन्यवाद देने के लिए। ठाकुर धर्मेंद्र जी ने स्थापना की है इस विद्यालय की। तो इस सुदूर गांव में जिस इलाके में शिक्षण संस्थाएं, जो अच्छी शिक्षण संस्थान है, उसका बहुत ही अभाव रहता है। यहाँ इन्होंने इस तरह की संस्था की स्थापना की है, तो धन्यवाद के पात्र हैं। और इधर CBSE से एफिलिएशन भी मिल गया है इस विद्यालय को, यह और अच्छी बात है। तो इलाके के लोगों को, इलाके के बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। तो इस दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम इनका है और हम यही कारण है कि हम इनका धन्यवाद करने आए हैं और बच्चों को शुभकामना देने आए हैं। इलाके के बच्चे हैं, सब लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ें। इस विद्यालय के संरक्षक भी हैं, आए थे अपना आशीर्वचन देने के लिए। भव्य कार्यक्रम हुआ है और लगातार हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार के बाहर के शिक्षकों का एक समूह है जो CBSE पैटर्न पर और ये पढ़ाई का काम करता है और यह विद्यालय पूर्णतः वातानुकूलित है। स्विमिंग पूल भी है, बहुत बड़ा लिफ्ट से हमारे बच्चे अपर फ्लोर 4 मंजिला तक जाते हैं। महानगर जैसी हर सुविधा अब कुढ़नी में देने का काम इस एसएल मैरी इंटरनेशनल स्कूल ने किया है। ऐसा मुजफ्फरपुर में किसी विद्यालय के पास नहीं आधारभूत संरचना। मान्यता भी मिल गई है CBSE बोर्ड से? जी, CBSE बोर्ड से मान्यता मिल गई। बंगरा हरदास कुढ़नी मुजफ्फरपुर। कार्यक्रम भी हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया, अपने प्रतिभा का निखार किया है, कला का प्रदर्शन किया है। अभी नगर या परिसर में स्थित एसएल मैरी इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में यहाँ आए हुए मुख्य अतिथि और मुख्य अभिभावक के रूप में स्कूल के हम सबों के नेता, भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्री, राज्यसभा के माननीय सदस्य परम आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान मुजफ्फरपुर नहीं बिहार के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष भाई मदन चौधरी जी, मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व महापौर मुजफ्फरपुर के, हम इस जिला में उनके साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं और शुरुआत के दिनों से वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। और मुझे खुशी है कि 10-12 साल पहले जो इस स्कूल का उद्घाटन हुआ था, जिसमें स्वर्गीय रघुवंश बाबू भी थे, भूतपूर्व मंत्री विष्णु पटेल साहब भी थे और भी बहुत सारे गणमान्य लोग थे। आज स्कूल ने यहाँ पर इस तरह से स्थापित होकर इस पूरे इलाके को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी योगदान कर रहा है। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ
और जो भी यहाँ पर कभी हम लोग की कभी जरूरत रही है, हम लोग रहे हैं, भविष्य में भी आपके साथ रहेंगे। मुझे विश्वास है इस ग्रामीण इलाके में भी स्कूल से जो शिक्षा मिल रही है, शिक्षा की दीप जलाई जा रही है आपके स्कूल के जरिए, मुझे विश्वास है कि यहाँ के बच्चों को निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा मिलेगी और उनके जीवन का जो नींव है यहाँ से बन के रहेगा। मैं आपको शुभकामना देता हूँ और इस इलाके के सभी लोगों को शुभकामना और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके इंतजार में हम लोग थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा कि आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। यहाँ उपस्थित श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी माननीय सांसद हैं, खूब परिचित हैं आप सब लोगों से, इस इलाके का निरंतर प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ठाकुर धर्मेंद्र जी जो इस विद्यालय के संस्थापक हैं और हमारी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं। मैं उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला के दिलीप कुमार जी, डॉक्टर रजी हसन साहब, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी अध्यक्ष और इसी जिला के साथी मदन चौधरी जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश के महासचिव सुभाष चंद्रवंशी जी, दूसरे प्रदेश महासचिव बलजेंद्र कुमार पप्पू जी, बसंत चौधरी पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और जैसा कि ठाकुर धर्मेंद्र जी बार बार बोल रहे थे कि अभिनेत्री भी हैं, डॉक्टर अर्चना सिंह जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा जी, पूर्व मुखिया रामेश्वर सहनी जी, साथी दिलीप कुशवाहा जी, राजेश कुशवाहा जी, आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, विशेषकर इस विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, उनके अभिभावक और स्कूल से निमंत्रण मिलता है तो मुझको बेहद प्रसन्नता होती है। सब राजनीतिक कार्यक्रम एक तरफ और बच्चों के स्कूल से मिला हुआ निमंत्रण मेरे लिए एक तरफ होता है, क्योंकि मैं जब जाता हूँ विद्यालय में तो बच्चे होते हैं और उनको देखकर उस वक्त का मेरा खुद का पुराना दिन याद हो जाता है और वह मस्ती भरा समय होता है बच्चों का, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो बच्चे बिल्कुल प्रकृति की ओर से दिए गए वरदान हैं हम सब लोगों के लिए। अब उनको सींचना, उनको बनाना, आगे का जीवन कैसा उनको हो, शिक्षण संस्थानों से जब बाहर जाएंगे तो है बिल्कुल गलत बात है। महिला से कभी ऊंचा दर्जा पर पुरुष हो ही नहीं सकता। हमारे कर्णधार हैं देश के, राष्ट्र के, पूरी दुनिया के बच्चे, और इन बच्चों को सींचने का काम सबसे अच्छा तरीका से कोई कर सकता है, करता है तो वह महिला है। तो महिला इतना अच्छा काम करती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अब 2-3 दिन के बाद होली भी होने वाली, अब बहुत समय नहीं, अगले सप्ताह ही होली है। तो इस मौका पर होली की शुभकामना न दी जाए यह भी मुनासिब नहीं है। तो आप सब लोग को होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, सुदूर इलाके में शिक्षण संस्थान की स्थापना अपने आप में बहुत ही पुण्य का काम है। शिक्षा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चों के अंदर जितनी ऊर्जा भरी हुई होती है, आपको कोई बाहर से ऊर्जा उनमें भरने की जरूरत नहीं है। बच्चे तो एक पत्थर की तरह हैं। मूर्तिकार के ऊपर निर्भर करता है कि किस रूप में, किस स्वरूप में उस पत्थर को गढ़ दे, बना दे। जैसा आप बनाइएगा उस तरह का वह बन जाएगा। कोई मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है तो बाहर से कुछ नहीं जोड़ता है, कुछ नहीं ऐड करता है। उस पत्थर में जो कुछ अतिरिक्त पत्थर है उसको काट कर, छाट कर हटा देता है और जो स्वरूप बच जाता है वही तो मूर्ति है।
और उसी मूर्ति का स्वरूप, भगवान का स्वरूप जिस रूप में जैसे ढालिए उस तरह से बच्चे ढलेंगे। अब आपके ऊपर है कि किस तरह से बच्चों को आप ढालेंगे। यह इलाका गांव का इलाका है। एक समय था जब पढ़ाई लिखाई का महत्व बहुत लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज तो एक गरीब आदमी जो खेत में मजदूरी करके अपना जीवन चलाता है, उसके मन में भी रहता है कि चलिए मेरा जीवन तो जैसे तैसे चल गया, अब मेरा बच्चा थोड़ा पढ़ लिख जाए ताकि उसका जीवन अच्छा चले। अब सबके मन में यह लगा।